नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली टेक आर स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों आप इस फैमिली में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपको इस चैनल पर मिलेगी न्यू भर्ती के बारे में लेटेस्ट जानकारी, आईटी इलेक्ट्रिशियन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा निम्न में से किसके बराबर है? एम्पियर घंटा निम्न में से किसके बराबर है? 2500 कूलम, 3600 कूलम, 100 मिनट, 6000 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3600 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक, ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक किस में व्यक्त करते हैं? साइकिल पर किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा पर साइकिल, किलोवाट घंटा पर सेकंड, किलोवाट घंटा पर वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकिल पर किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में किसका प्रयोग नहीं होता? ट्रांसमिशन लाइन में किसका प्रयोग नहीं होता? शंट कैपेसिटर का, सीरीज कैपेसिटर का, शंट रिएक्टर, सिंक्रोनस मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज कैपेसिटर का ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एडमिटेंस प्रवेशकता y बराबर a प्लस जे बी हो तो निम्न में से एक क्या है? चालकता, अनुकार्यता, प्रतिरोध, प्रतिघात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन सेल में विद्युत अपघट्य पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? एडिशन सेल में विद्युत अपघट्य पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 40%, 60%, 21%, 37%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय छड़ में चुंबकीय इक्वेटर होती है, चुंबकीय छड़ में चुंबकीय इक्वेटर होती है जो चुंबकीय अक्ष के लंबवत काल्पनिक रेखा होती है, चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, चुंबक से निकलने वाले कुल चुंबकीय रेखा, इकाई क्षेत्र की चुंबकीय रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय छड़ में चुंबकीय इक्वेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में प्रारंभिक आवेश से असे है, बैटरी में प्रारंभिक आवेश से असे है। नई बैटरी को आवेशित करके जांचने के लिए पहले से आवेशित बैटरी का प्रथम आवेश, बैटरी को प्रथम बार आवेशित करना, कम समय में आवेशित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई बैटरी को आवेशित करके जांचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई पास फिल्टर परिपथ में, हाई पास फिल्टर परिपथ में इंडक्टर को जोड़ा जाता है, हाई पास फिल्टर परिपथ में इंडक्टर को जोड़ा जाता है श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी समांतर दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार वेव में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? त्रिभुजाकार वेव में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11, 1.15, 1.414। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.15, क्योंकि फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस मान होता है 0.577 अपॉन 0.5 बराबर 1.15। नेक्स्ट है, कैपेसिटेंस का विपरीत क्या है? कैपेसिटेंस का विपरीत क्या है? रिलेक्टेंस, इम्पीडेंस, इलास्टेंस, ससेप्टेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलास्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8 ओम वाला प्रतिरोध, एक 8 ओम वाला प्रतिरोध एक 6 ओम वाला इंडक्टर सीरीज में दिष्ट धारा पर सीधा जुड़ा है, कुल एम्पीडेंस कितना होगा? कुल एम्पीडेंस कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से परिणामित्र का आकार अधिकतम होगा? निम्न में से कौन से परिणामित्र का आकार जो है अधिकतम होगा? 1 kVA 25 हर्ट्ज, 1 kVA 50 हर्ट्ज, 1 kVA 60 हर्ट्ज, 1 kVA 100 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 kVA
25 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा बैक ईएमएफ से होती है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा बैक ईएमएफ से होती है। 90 डिग्री लेंगी, 90 डिग्री लीडिंग, एंटी फेज 180 डिग्री। ऑप्शन ई है, सी व बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट है और चार्ज 2 कूलम है तो स्थानांतरित ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सूत्र होता है Q बराबर C इंटू वी। Q बराबर CV। वोल्टेज कितना है? 120 और कूलम दे रखा है 2। 120 इंटू 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 240। राइट आंसर होगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा तेजाब सेल में 9 पट्टियों वाले सेल में धनात्मक और ऋणात्मक पट्टियों संख्या कितनी होती है? सीसा तेजाब सेल में 9 पट्टियों वाले सेल में धनात्मक और ऋणात्मक पट्टियों की संख्या कितनी होती है? 5 धनात्मक, 4 ऋणात्मक, 4 धनात्मक, 5 ऋणात्मक, 4 धनात्मक, 4 ऋणात्मक प्लस 1 अन्य, 5 धनात्मक, 5 ऋणात्मक माइनस 1 अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 धनात्मक, 5 ऋणात्मक। ऋणात्मक की एक प्लेट अधिक रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कितना होता है? ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कितना होता है? 65 kV पर mm, 0.75 kV mm, 0.90 kV पर mm, 0.85 kV पर mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 kV mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के रोटर में प्रेरित ईएमएफ समानुपाती होता है। प्रेरण मोटर के रोटर में प्रेरित ईएमएफ समानुपाती होता है केवल सप्लाई वोल्टेज, रोटर चालक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित गति पर, उपरोक्त दोनों पर, स्लिप पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डीसी को डीसी में बदलता है? निम्न में से कौन डीसी को डीसी में बदलता है? इन्वर्टर, साइक्लोट्रॉन, चॉपर, रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चॉपर जो है वो डीसी को डीसी में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से, स्थिर आवेश से, एक समान वेग से, गतिमान आवेश से, धारावाही चालक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरित आवेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? मशीनी औजारों के लिए निम्न में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? सीरीज मोटर, संचयी संयुक्त मोटर, शंट मोटर, विभेदी संयुक्त मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न का इंटरचेंज विनिमय करके विपरीत किया जा सकता है। आपूर्ति टर्मिनल, क्षेत्रीय टर्मिनल, केवल आर्मेचर के टर्मिनल, क्षेत्र ये या अथवा आर्मेचर टर्मिनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी बेहतर हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, थोड़ी घट जाती है, तेजी से घट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर में वाइंडिंग जुड़ी होती है। आर्मेचर में वाइंडिंग जुड़ी होती है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी या समांतर क्रम में या नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी या समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति वोल्टता संरक्षण हेतु किस प्रकार का प्रतिरोधक प्रयुक्त होता है?
अतिवर्णता संरक्षण हेतु किस प्रकार का प्रतिरोधक प्रयुक्त होता है? सेंसिस्टर्स, थर्मिस्टर्स, वेरिस्टर्स, इंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के बराबर होता है। बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है। बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के 25% होता है। बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज के 75% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है, तब मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकों के मध्य उत्पन्न किए हुए आर्क को घटाने के लिए कौन सी विद्युत युक्ति प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संधारित्र, प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित पारगम्यता किस पर निर्भर करती है? किसी चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित पारगम्यता किस पर निर्भर करती है? अभी वह है पदार्थ के प्रकार पर, चुंबकीय बल के प्रकार का, किसी पर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के प्रकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कला 4 तार सेवाओं के लिए सबसे बेहतरीन परिणामित्र है। 3 कला 4 तार सेवाओं के लिए सबसे बेहतरीन परिणामित्र है स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के तुल्य किस प्रकार का होता है? 85% टेपिंग, 58% टेपिंग, 45% टेपिंग, 33% टेपिंग, 23% टेपिंग। तो इसका राइट आंसर होगा 58% टेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन स्टॉक किन किन के मध्य लगाया जाता है? पेन स्टॉक किन किन के मध्य लगाया जाता है? सर्च टैंक और टरबाइन के बीच, बाद तथा सर्च टैंक के बीच, टरबाइन तथा टेलरेस के बीच, हेडरेस तथा बांध के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्च टैंक और टरबाइन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पावर प्लांट में किस विधि पर आधारित है? वर्तमान पावर प्लांट जो है वो किस विधि पर आधारित है? ओटो चक्र, रैंकाइन चक्र, करनोट चक्र। ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंकाइन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर की क्रोड में वायु अंतराल रह जाए तो चुंबकीय पथ की प्रतिष्ठम घट जाती है, हिस्टैरिसीस हानियां कम हो जाती है, भंवर धारा हानियां बढ़ जाती है, चुंबकन धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भंवर धारा हानियां बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्रव्य विद्युत का सुचालक है। निम्न द्रव्य विद्युत का सुचालक है लेकिन अपघट्य नहीं है। नमकीन जल, तनु अम्ल, पारा, कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा आवेश व विभव दोनों, न आवेश तथा न विभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश। दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र में आवेश समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो निर्भर करता है उसमें भरे विद्युत अपघट्य की मात्रा पर, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के आकार पर, विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है हथौड़े से पीटकर, गर्म करके, ए व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व ब दोनों, हथौड़े से पीटकर भी और गर्म करके भी चुंबकीय पदार्थ को भी